हेलो दोस्तों, मैं संदीप कुमार गुप्ता आपका पाई कोचिंग में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। हमारा सुपर सीरीज चल रही है आरआरबी ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए, जिसमें आज हमारा सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट 3 है। चलिए यहीं से सेशन की शुरुआत करते हैं। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। किसी धन का साधारण ब्याज 4 वर्ष में उस धन का 1/5 भाग हो जाता है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमारे पास फॉर्मूला क्या है, ऐसा इक्वल टू क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। बोल रहा है साधारण ब्याज धन का 1/5 हो जाता है, तो ये धन का 1/5 हो गया, ये हो गया। हमको दर बोला है निकालने के लिए और समय बोला है 4 वर्ष, बटे कितना लिख दूँ 100। यहाँ P से P कट गया, 4 एकम 4 और 4 पच्चीसम 100, 5 से एकम 5 और पचम 25। हमको पता चल गया कि ये नीचे की चीज़ ऊपर आ जाएगी, मतलब R बराबर हमको क्या पता चल गया, 5% दर हो जाएगी। ठीक है, देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी धन का 5 वर्ष में साधारण ब्याज उस धन का आधा है, तो दर प्रतिशत ज्ञात करो। वही क्वेश्चन वापस से, मूलधन हमको नहीं मालूम कितना लिखा है P, दर बोल रहा है निकालो, समय कितना दिया हुआ है 5 वर्ष, बटे क्या हो गया 100। और अगली बात कह रहा है कि जो हमको ब्याज मिल रहा है वो मूलधन का कितना है, आधा है, तो हमने ये आधा लिख दिया। अब जो कट रहा है काट देते हैं, P से P कट गया, 5 से ये 5 दूनी 10, 5 बीसम 100 और 2 एकम और 2 दाहम। हमको पता चल गया R बराबर कितना आ गया 10%, तो ये हमको दर प्राप्त हो गई। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी धन का साधारण ब्याज मूलधन का 3/4 भाग है। यदि वर्ष की संख्या दर प्रतिशत की 1/3 है, तो धन कितने समय के लिए दिया गया था, इसको ज्ञात करना है। यहाँ पे समय ज्ञात करना हुआ है। ठीक है, सिंपल सी चीज़ दी हुई है कि हमको बोल रहा है सबसे पहली लाइन में जो दर प्रतिशत है वो यदि वर्ष की संख्या दर प्रतिशत की 1/3 है, वर्ष की संख्या मतलब बोल रहा है T, दर प्रतिशत की कितनी है 1/3, मतलब मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 3T इक्वल टू R। ये पहली चीज़ हो गई। हमारे पास फॉर्मूला है SI इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। बोल रहा है कि जो मूलधन का ब्याज मिल रहा है 3/4 मिल रहा है, मूलधन P है, दर प्रतिशत को हम यहाँ पे R की जगह 3T लिख सकते हैं और यहाँ पे T तो है ही अपॉन 100। ये P से P कट गया, ये 3 से 3 कट गया, हमारे पास कितना आ गया T स्क्वायर इक्वल टू 100/4। इसको हम क्या लिख सकते हैं 4 पच्चीसम 100, मतलब T बराबर कितना आ गया 5 वर्ष। ये हो गया हमारा आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई धन साधारण ब्याज पर 25 वर्षों में 3 गुना हो जाता है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। चलिए ये नए टाइप का क्वेश्चन है, इसको समझने के लिए थोड़ा सा एक चीज़ समझना पड़ेगा। समझ लीजिए ये अमाउंट है और अमाउंट बराबर क्या होता है, मूलधन धन ब्याज। अब बोलता है कि अमाउंट क्या हो जा रहा है 3 गुना हो जाता है, मूलधन क्या हो जाता है 3 गुना हो जाता है, मतलब हमको क्या मिल रहा है, अमाउंट मिल रहा है। मूलधन हमारे पास मान लो 1 रुपये रहा हो और अमाउंट हो जा रहा है 3, तो पक्की बात है कि ब्याज कितना मिला होगा, 2 मिला होगा। तिगुना हो जा रहा है मूलधन का, तो मूलधन 1 रहा होगा, अमाउंट 3 हो गया, मतलब मिश्र धन 3 हो गया, तो ब्याज पक्की बात है कितना मिला होगा 2। तो हमको ये समझ में आ रहा है जो चीज़ अमाउंट है उसका 1 गुना कम कौन है, ब्याज है। तो हमको जब भी इस क्वेश्चन करना रहेगा तो जितने गुना बोलेगा उसका 1 गुना हमको कम लेना पड़ेगा ब्याज के लिए, तो हमको उसका आंसर आ जाएगा। जैसे क्वेश्चन बोल रहा है कि कोई धन साधारण ब्याज पर 25 वर्षों में 3 गुना हो जाता है, तो ब्याज की दर ज्ञात करो। हमारे पास फॉर्मूला वही SI बराबर P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो तिगुना हो जाता है, मतलब 1 गुना हमको कम लिखना पड़ेगा, ये 2P हो जाता है, कोई मूलधन और यहाँ पे R हमको निकालना है, समय कितना लिखा हुआ 25 वर्ष, बटे क्या लिख दूँ 100। ये देखिए P से P तो कट गया, 25 एकम 25 चौकों, R बराबर हमको क्या आ गया, ये नीचे की चीज़ ऊपर आ जाएगी, तो 4 दूनी 8%। तो ये हो गई हमारी ब्याज की दर। 8% में क्या हो जाएगा, अपने का 3 गुना हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
कोई धन 15% कोई धन साधारण ब्याज पर 20 वर्षों में अपने का 4 गुना हो जाता है तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ऐसा ही बराबर हमको क्या फॉर्मूला है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। हमको बोल रहा है कि कोई धन 20 वर्षों में अपने का 4 गुना हो गया, तो हमको ब्याज क्या लेना है, 3 गुना लेना है। दर हमको निकालने को बोला है और समय कितना लिखा हुआ 20 वर्ष, बटे क्या लिख दूँ 100, 20 एकम 20 पंजे 100, ये P से P कट गया तो R बराबर हमको क्या पता चल गया, नीचे की चीज़ ऊपर चली जाएगी, 5 तिहाई 15%, तो ये हो गया हमारा आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप में। क्वेश्चन बोल रहा है कि कोई धन 15% साधारण ब्याज की दर से कितने समय में अपने का 4 गुना हो जाएगा। इस बार हमको समय पूछ रहा है और दर दिया हुआ है, वही फॉर्मूला 4 गुना हो जाएगा मतलब यहाँ पे कितना लिखना पड़ेगा, 3P, एक कम लिखना पड़ता है, P और समय निकालना है। दर हमको लिखा हुआ है 15%, समय हमको निकालना है, दर 15%। जो कट रहा है काट दो, 3 एकम 3, 3 पचे 15, 5 एकम 5, 5 20 हो गया 100, तो T बराबर हमको पता चल गया 20 वर्ष। ये हो गया हमारा आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है कोई धन 10% की दर से कितने समय में अपने का 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, P 2 गुना बोल रहा तो मतलब यहाँ पे 1 गुना कम लिखना पड़ेगा, मतलब यहाँ P आ जाएगा, यहाँ पे मूलधन P हो जाएगा, दर दिया 10% और समय पूछ रहा है, बटे कितना लिख दूँ 100, ये P से P तो कट गया, ये 0 से 0 कट गया, तो T बराबर नीचे की चीज़ ऊपर आ जाएगी, तो 10 वर्ष। ये हो गया हमारा आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कितने प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से एक निश्चित समय में कोई धन अपने का 4 गुना हो जाएगा यदि उतने ही समय में कोई धन 6% की दर से अपने का 6 गुना हो जाता है। तो सबसे पहले हमको नीचे की लाइन सॉल्व करना है। सेकंड क्वेश्चन जो पॉइंट बोला हुआ है कि बोल रहा है कोई धन 6% की दर से अपने का 6 गुना हो जाता है, तो यहाँ पे कोई धन है 6 गुना हो रहा, मतलब एक कम लिखना होगा, दर लिखा हुआ 6 और समय T बटे 100, ये P से P तो कट गया, हमारे पास T आ गया, 100 का गुणा ऊपर हो जाएगा तो हो गया 500 बटे 6, हमको समय मिल गया कितना 500 बटे 6। अब वही पूछ रहा है कि इतने ही समय में जो धन है, कोई एक निश्चित धन है, वो अपने का 4 गुना हो जाएगा। तो ठीक है, दर पूछ रहा है इसमें, तो हमको फॉर्मूला तो यही वाला लगाना है, 4 गुना हो जाएगा मतलब ये 3P, 1 गुना कम, यहाँ पे P हो जाएगा और यहाँ पे हमको R निकालना है और समय कितना लिखा हुआ है 500 बटे 6, ये क्वेश्चन में हमने यहाँ से निकाल लिया है, गुणित 100, ये तो 0 से 0 कट गया, P से P कट गया। अब यहाँ पे हमको आ गया R बराबर आ गया, ये नीचे की चीज़ ऊपर आ जाएगी, तो 6 त्रिक 18 बटे 5, इसको सॉल्व कर दूंगा तो 3.6%। ये हो गया हमारा आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई धन निश्चित समय में 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से अपने का 3.5 गुना हो जाता है, या 3 सही 1/2 गुना हो जाता है, तो कितने प्रतिशत साधारण ब्याज की दर से उतने ही समय में अपने का 2.5 गुना हो जाएगा। ठीक है, प्रतिशत दिया हुआ है, सबसे पहले उसी को सॉल्व कर लेते हैं कि बोल रहा है कि 10% की दर से अपने का कितना गुना हो जाता है 3.5 गुना, तो यहाँ पे हमको उसका 1 गुना कम लिखना पड़ेगा, 2.5 गुना P और ये हो गया मूलधन, और बोल रहा है 10% की दर से ये समय लिखा हुआ है बटे 100। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2 दूनी 4 और 1 5 बटे 2 P बराबर यहाँ P इंटू 10 गुणित T बटे 100, ये 0 से 0 तो कट गया और ये 2 एकम 2, 2 पंजे 10, P से P कट गया, T बराबर हमारे पास आ गया 25 वर्ष। ये तो हमको T निकल आया। अब अगले ही लाइन पे पूछ रहा है कि फिर से प्रतिशत पूछ रहा है, समय उतना ही होना चाहिए, और कितने गुने के लिए पूछ रहा है इस बार 2.5 गुना, मतलब 1 गुना यहाँ पे कम लिखना पड़ेगा, तो ये हो गया 1 से 1/2 P इंटू R हमको बोला है निकालना, और T हमको मिल गया 25 बटे कितना लिख दूँ 100, ये 2 एकम 2 और 1 3/2 P
और यहाँ P इंटू R इंटू 25/100, 25 एकम 25 चौको, 2 एकम 2 दूनी 4, और ये P से P तो कट गया, तो हमारे पास R बराबर कितना हो गया, इन दो चीज़ ऊपर जाके गुणा हो जाएगी, तो R बराबर आ गया 6% की दर से, ये हो जाएगा अपने का 2.5 गुना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक धन राशि 18 वर्ष में अपने का 3/1/4 गुना हो जाती है, तो स्वयं का 4/3 गुना कितने वर्षों में होगा जब ब्याज की दर समान हो। इस बार उल्टा पूछ लिया क्वेश्चन में, वर्ष दिया हुआ है। तो कोई धन अपने का 3/1/4 गुना, यहाँ पे 1 गुना कम लिखेंगे तो हमारा हो जाएगा 2/1/4 गुना मूलधन का, और ये हो गया P। इस बार हमको दर बोला निकालना है, और समय कितना लिखा हुआ है 18 बटे कितना लिख दूँ 100, ये 4 दूनी 8 और 1 कितना हो गया 9/4 P इंटू R इंटू 18 अपॉन कितना लिख दूँ यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे 100 आएगा। तो ये हो गया। अब जो कट रहा काट देते हैं, P से P कट गया, 9 एकम 9 दूनी 18, 4 एकम 4 और 4 25 100, मतलब हमारे पास R बराबर आ गया 25/2। इसको हम क्या लिख सकते हैं 12.5% भी लिख सकते हैं, दोनों भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब पूछ रहा है कि ये जो दर आई है कितने समय में अपने का कितने गुना हो जाएगा, 4/3/4 गुना। तो फिर से यही फॉर्मूला, 1 गुना हम कम लिखेंगे तो मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा 3/3/4 गुना मूलधन का P इंटू R हमको कितना मिल गया है 12.5, और समय इस बार पूछ रहा है बटे क्या लिख दूँ 100, यहाँ से दशमलव हटाऊँगा तो नीचे क्या लग जाएगा 10, ये हो गया 4 तिहाई 12 3 15 बटे 4 P इंटू 125 गुणे T अपॉन यहाँ पे 100 इंटू 10। अब जो कट रहा है काट देते हैं, ये हो जाएगा 25 पंजे 125, ये 25 चौको, 4 से 4 तो कट गया, 5 एकम और 5 तिहाई 15, यहाँ पे P से P कट गया, तो 10 जो है ऊपर जाके 3 से इंटू हो जाएगा, तो 3 बराबर क्या हो जाएगा 10 गुणे 3 मतलब 30 वर्ष। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, 30 वर्ष हमारा क्या हो जाएगा आंसर। चलिए आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। धन्यवाद।